नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल विद क्यूट बॉय में। अच्छा, आज मैंने ना एक पीजीसीआईएल का वीडियो डाला था कि उसमें वैकेंसी आने वाली है। दूसरा मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो डाला था कि यूपीपीसीएल में जेई की टोटल सैलरी कितनी है, तो आपको पता चल गया होगा। वो मैंने एक्स क्लास सिटी को बताई थी, ठीक है। एक्स क्लास सिटी में एचआरए ज़्यादा मिलता है तो 70,000, ठीक है। उसके बाद आप रूरल में होती है तो 2-4 हज़ार कम हो जाती है, बस 65 मिनिमम मान के चलो, बहुत हाईएस्ट पेमेंट है। और एक्स क्लास सिटी में लग जाती है जैसे लखनऊ, कानपुर वगैरह में, मेरठ वगैरह, गाज़ियाबाद, नोएडा, ठीक है, अलीगढ़, इन सब में, गोरखपुर, इन सब में ना, वाराणसी, इन सब में आपको 70,000 मिलेगा, ठीक है, स्टार्टिंग, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात एक और, मेरे को ना एक कमेंट सेक्शन में बच्चे ने पूछा था कि अगर ग्रेड पे 4800 हुई, क्या सचमुच 4800 होगी ग्रेड पे? देखो, ग्रेड पे 4800 होने की ना यूपीपीसीएल में बात चल रही है इस साल, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ, मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा, पर इतना भी बहुत है। 4800 ग्रेड पे होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, मैं आपको समझाता हूँ। मांग चल रही है लेकिन कंडीशन बहुत कम है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है 4800 ग्रेड पे होने की। क्यों? सबसे बड़ी बात, यदि 4800 हो जाती है तो फिर बात ही क्या है, लेकिन 70,000 भी बहुत है भाई, ठीक है। एक बेरोज़गार बच्चे के लिए अगर वो डायरेक्टली आता है तो 70,000 तो बहुत ज़्यादा। आजकल भाई इतनी बुरी हालत है ना, क्या बोलते हैं, इंडिया में बेरोज़गारी की, भाई साहब 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी भी पाना बहुत मुश्किल है। वहाँ पे कोई अगर कंपटीशन फाइट आउट करके 4600 ग्रेड पे 70,000 भी ले जाता है ना, तो आपकी तो लाइफ चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है, क्या 4600 से 4800 ग्रेड पे हो सकता है यूपीपीसीएल में? बहुत रेयर चांस है, 0.01% का चांस है। क्यों? देखो, यूपीपीसीएल अगर फ़ायदे में चलता, मैंने आपको एक और बताया था कि यूपीपीसीएल में ना पर्क्स नहीं मिलते। पर्क्स ना मिलने का सबसे बड़ा वजह ये है, ये कंपनी काफ़ी साल से, पीएसयू है, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और ये काफ़ी साल से ना घाटे में चल रहा है। तो घाटे में चलने की वजह से अगर ये 4600 ग्रेड पे भी दे रहा है ना, तो इसको भी बहुत बड़ी बात समझिए आप। ये यूपी ट्रिपल एससी से भी ज़्यादा सैलरी देता है। यूपी ट्रिपल एससी 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है, एसएससी जेई 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है, आरआरबी जेई 4200 ग्रेड पे इसकी पोस्ट है, और ये एक ग्रेड पे ऊपर देता है आपको, ठीक है। और यूपी आरएनएल भी इतना इसलिए देता है भैया, यूपीपीसीएल और यूपी आरएनएल कोई अलग चीज़ नहीं है। यूपी आरएनएल सब्सिडरी है यूपीपीसीएल का। समझ आ रही है ना बात? मैं जो बात बोलता हूँ बिल्कुल डिटेल्ड बोलता हूँ, ठीक है। यूपीपीसीएल और यूपीआरवीएनएल एक दूसरे के कंबाइंड डिपार्टमेंट्स है। वो जनरेशन है या ट्रांसमिशन है, लेकिन चलाता कौन है दोनों को? विद्युत सेवा आयोग। तो जो यहाँ रूल इम्प्लीमेंट होता है वहाँ भी वही रूल इम्प्लीमेंट होता है। अब सबसे बड़ी बात कि यूपीपीसीएल में ग्रेड पे बढ़ इसलिए नहीं सकती, 4600 से 4800 इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि डिपार्टमेंट जो है वो लॉसेस में है। एक लॉस मेकिंग डिपार्टमेंट 4600 ग्रेड पे इतनी मुश्किल से दे रहा है, तो आपको लगता है कि 4800 ग्रेड पे दे देगा एक लॉस मेकिंग डिपार्टमेंट? ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से कि अगर हो जाता है ऐसा तो अच्छा है, वैसे बहुत कम चांस है, ठीक है। क्योंकि यूपीपीसीएल में बहुत ज़्यादा मांग हो रही है कि जैसे आजकल एक एक जेई 2-2 3-3 सबस्टेशन संभाल रहा है, तो यूपीपीसीएल में ऐसी बात चल रही है कि 4600 से ग्रेड पे बढ़ा के ना 2 इंक्रीमेंट लगा के 4800 बढ़ा दिया जाए, जैसे असिस्टेंट इंजीनियर की है ना। अच्छा, मैं एक बात और बनना चाहता हूँ, यूपीपीसीएल की एक सबसे बड़ी खास बात है, यूपीपीसीएल का जो एसडीओ होता है ना, वो भी हाईएस्ट पेइंग एसडीओ है हिंदुस्तान की किसी भी स्टेट में। यूपीपीसीएल के अलावा जितने भी स्टेट्स हैं ना, वहाँ पे 56,100 पे रिक्रूटमेंट होती है, क्या बोलते हैं, एसडीओ की। इवन जो एसडीओ ईएससी क्लियर करके आता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट में इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो एसडीओ होता है, ठीक है, जो आईईएस वाला एसडीओ होता है, वो भी 56,100 पे रिक्रूट होता है। लेकिन यूपीपीसीएल का एसडीओ अकेला एसडीओ है जो ईएससी से भी ज़्यादा सैलरी लेता है स्टार्टिंग में, जो कि 59,600 के समथिंग होता है, ठीक है, उसका पे स्केल। क्यों? वो 2 इंक्रीमेंट लेके आता है, ठीक है। तो जेई वाले भी ये मांग कर रहे हैं कि उनको भी 2 इंक्रीमेंट लग के ही मिले, ठीक है, यानी 4800 हो, यानी 47,600 हो जाए ग्रेड पे। लेकिन ये बहुत बहुत एक, कह सकते हैं ना, चांद तारे तोड़ने वाली बात है, या एक असंभव बात है। वाई? बिकॉज इसके पीछे रीज़न समझिए। यूपीपीसीएल बहुत ज़्यादा घाटे में है, उसके डिस्काउंट्स बहुत ज़्यादा घाटे में है, ठीक है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यूपीपीसीएल का ग्रेड पे कोई 4600 से 4800 कर देगा, ठीक है। वैसे 4600 इज़ इनफ यार जेई लेवल पे, ठीक है। हाँ, हो जाता है 4800, तो वो तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन बहुत मुश्किल चांस है, ठीक है, होगा नहीं। देख लेना, नोटिफिकेशन आएगा ना अभी सितंबर में,
सितंबर के लास्ट में या सितंबर के मिड वीक में, ठीक है, आने ही वाला है बस नोटिफिकेशन। अब उसमें आप 44,900 ही देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, 4600 ही देखने को मिलेगा, 4800 नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? बिकॉज इट्स अ लॉस मेकिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। बाकी डिपार्टमेंट हमेशा चलेगा, मृत्युंजय डिपार्टमेंट है, हमेशा चलेगा, हमेशा चलता रहेगा, आने वाले 50 साल तक चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक नेसेसरी डिपार्टमेंट है। जैसे लॉस मेकिंग है लेकिन ये ज़रूरती वाला डिपार्टमेंट है, तो इसको जैसे तैसे चलाया जाता है, लेकिन चलाया जाता ही है, ठीक है। तो ये है बस इसका ड्रॉबैक कि एक लॉस मेकिंग डिपार्टमेंट है। हाँ, यूपीपीसीएल आज प्रॉफिट मेकिंग डिपार्टमेंट होता ना तो ये बुरा अर्श पे होता बहुत। अर्श कैसे? जैसे आप देखते होंगे कि पीएसयूज़ में पर्क्स मिलते हैं, पीएसयू में पर्क्स लगा के जो सैलरी बनती है ना वो भी 4600 ग्रेड पे से कम बनती है, यूपीपीसीएल के जेई से कम बनती है उनकी सैलरी। कभी भी देख लेना, पावर ग्रिड के जेई की सैलरी यूपीपीसीएल से कम बनती है, जबकि उसके उस पर पर्क्स भी लगे होते हैं। सोचो अगर यूपीपीसीएल फ़ायदे में चलता और वो भी कैफेटेरिया अलाउंस देता 35% ऑफ बेसिक पे, तो उसकी कम से कम 1,15,000 तक सैलरी होती यूपीपीसीएल की ग्रॉस। यूपीपीसीएल में पर्क्स नहीं है ना, आपको पता है पर्क्स क्या होता है, कैफेटेरिया अलाउंस होता है। वो इसीलिए नहीं है क्योंकि ये लॉस मेकिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है। पिछले 15 साल से लॉस मेकिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है। 15 साल पहले प्रॉफिट मेकिंग हुआ करता था और इसमें एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी थे तब, ठीक है, ट्रांसमिशन में मिलते थे, ठीक है। लेकिन अब तो ना डिस्ट्रीब्यूशन में ना ट्रांसमिशन में है, ठीक है। ये अब सिटी कंपनसेटरी अलाउंस भी बंद हो गया, पहले वो भी मिला करता था। क्यों? डिपार्टमेंट लॉस मेकिंग है। लॉस मेकिंग डिपार्टमेंट होने की वजह से इसमें पर्क्स नहीं है, पर फिर भी बिना पर्क्स के भी इसका बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये बिना पर्क्स होते हुए भी बाकी सारे जेईओ को टक्कर देता है। टक्कर क्या, उनसे ज़्यादा ही लेता है, खुद देख लो, मैंने आज दिखाई नहीं थी, ठीक है। तो अब कई बच्चों का मैंने जवाब भी दे दिया, कई बोलते हैं कि पर्क्स क्यों नहीं है यूपीपीसीएल में, ठीक है। जैसे एलएमआरसी में भी पर्क्स हैं, डीएमआरसी में भी पर्क्स हैं, ठीक है। पर्क्स होते हैं जो एक्स्ट्रा 35% के जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं, ठीक है, वो इसीलिए नहीं है बिकॉज इट्स अ लॉस मेकिंग डिपार्टमेंट। जब भी डिपार्टमेंट लॉस मेकिंग होता है ना तो वो कैफेटेरिया दे ही नहीं पाता, क्योंकि उसकी जब रिकवरी ही नहीं हो रही, ठीक है, रेवेन्यू की, तो वो कैफेटेरिया अलाउंस कैसे देगा, ठीक है। ये दिक्कत होती है और इसी वजह से इसका जो 4600 है ग्रेड पे से 4800 होना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब रेवेन्यू ही नहीं आता वापसी में उतना तो ये देगा कैसे, ठीक है। यूपीपीसीएल में क्या होता है कि जितनी कॉस्ट लागत होती है ना बिजली बेचने की, उतना ये रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता वापसी में, आपको पता ही है, ठीक है ना। बिल इतनी दिनों बाद भरते हैं लोग, ठीक है। ग्रामीण इलाकों में तो बिल लाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो रेवेन्यू हाँ, सिटीज़ और इंडस्ट्रियल एरिया से रेवेन्यू बहुत अच्छा हासिल होता है यूपीपीसीएल को, लेकिन ग्रामीण इलाकों से रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। हालांकि योजनाएं हैं डिस्कॉम्स की, लेकिन वो योजनाएं भी इतनी सफल नहीं हो पाती कि वो एक्सट्रैक्ट कर पाएँ रेवेन्यू को, ठीक है, ठीक है। हाँ, अगर यूपीपीसीएल आने वाले वक्त में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ बदलती हैं, स्मार्ट मीटर्स लगते हैं, कुछ ऐसा लगता है कि यूपीपीसीएल फ़ायदे में आए, तो हो सकता है यूपीपीसीएल में आपको फिर 4800 ग्रेड पे देखने को मिले। प्रेजेंट टाइम में जो हालत है डिस्कॉम्स की, जितनी ओल्ड टेक्नोलॉजी से वो चल रहे हैं, जितनी ओल्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है और जितना रेवेन्यू वापसी नहीं आ पा रहा, यूपीपीसीएल का ग्रेड पे 4600 से 4800 होना बहुत मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल बात है, असंभव बात है। हाँ, कुछ सालों बाद हो सकता है देखने को मिले, अगर यूपीपीसीएल में कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी आए, डिस्कॉम में स्मार्ट मीटर्स लगे हैं, ठीक है, चोरी होना बंद हो जाए बिजली की, ठीक है, टेम्परिंग ऑफ मीटर ज़्यादा ना हो, तो फिर यूपीपीसीएल फ़ायदे में आ सकता है। यूपीपीसीएल इन्हीं वजह से घाटे में रहता है क्योंकि यूपीपीसीएल के साथ टेम्परिंग बहुत होती है, ठीक है। जैसे कंज्यूमर टेम्पर करते हैं मीटर्स को, ठीक है, तो ये बड़ा ही गलत होता है। इसी वजह से यूपीपीसीएल जो होता है रेवेन्यू नहीं एक्सट्रैक्ट कर पाता और घाटे में रहता है हर बारी, ठीक है, यही मेजर रीज़न होता है, ठीक है। तो ये है बस, बाकी 4600 ही रहेगा ग्रेड पे, ठीक है। इस बार भी जो नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। चैनल अच्छा करे, लाइक करे, सब्सक्राइब करे, जेन्युइन चैनल है, ठीक है, हमेशा सही इन्फॉर्मेशन, सही चीज़, ठीक है। थैंक यू।